सभी भाई बहनों का कमेंट आ रहा था कि भैया एनटीपीसी की रीजनिंग जो आ रही है रियल क्वेश्चन वो करवाओ। तो फाइनली आपके सामने मैं एक वीडियो ला चुका हूं दोस्तों। इस वीडियो में आपको एनटीपीसी एग्जाम 2025 के एग्जाम रीजनिंग क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। रियल क्वेश्चन आपके रीजनिंग के जो भी आपके एनटीपीसी के अभी तक शिफ्टों में पूछे गए आपके सवाल, टॉप 20 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। जैसा कि हर एक शिफ्ट में आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन दोस्तों 30 क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगा। मैं आपको कराऊंगा क्या, क्योंकि 30 क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि हर अलग अलग टाइप का रहता है। अगर एक टाइप का आ गया तो पता, जैसे नंबर सीरीज का आ गया तो सीरीज वाले 6-7 क्वेश्चन आ रहे थे। इस प्रकार के मैं आपको 20 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 20 क्वेश्चन में आपके टोटल 30 क्वेश्चन आपके पैटर्न हो जाएंगे। मतलब एक पैटर्न से एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपके एक पैटर्न से 6-7 सवाल आते हैं। 6-7 सवाल मैं इसमें नहीं कराने वाला हूँ, एक पैटर्न से एक क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। जैसे ऐसे करके आपके 30 क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा पैटर्न किस प्रकार से आपका एग्जाम में पूछा जा रहा है रीजनिंग। तो आप रीजनिंग में से 30 अपना स्कोर आराम से कर सकोगे। बस आपको करना क्या है, आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप मत करना है, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। क्योंकि दोस्तों आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बार बार मतलब मैं क्वेश्चन आप स्टूडेंट से पूछता हूँ, एनालाइज करता हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन लिखता हूँ, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लिखता हूँ। तो मेरी मेहनत के लिए थोड़ा एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। अगर लाइक ना करे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। तो दोनों भी कर देना, लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दो। क्योंकि और सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा, भविष्य में कोई भी आपका जो भी एनटीपीसी या ग्रुप डी या वगैरह और कई भी आपके एग्जाम आने वाले, तो उनके एग्जाम के रियल क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से आपको कराता हूँ, और रेगुलर गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आपको देता हूँ। तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। और टेलीग्राम की लिंक मैंने आपको इसकी कमेंट सेक्शन में आपको पिन कर दी, तो उसमें क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। इसकी पीडीएफ मैं वहीं पर टेलीग्राम पर दूंगा, ठीक है दोस्तों। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पर आगे बढ़ते हैं, मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो ये है आपके एनटीपीसी एग्जाम 2025 के एग्जाम रीजनिंग वाले क्वेश्चन, रियल क्वेश्चन है, टॉप 20 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा एक गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, तो इसको ये वाले पूरी मेथड को करने में क्या समय लगेगा। तो आपको टोटल ऐसे दोस्तों आपके टोटल ओवरऑल दोस्तों 4 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला 4 से 3 क्वेश्चन आ रहा है, तो इससे मैं बार-बार तीनों 4 नहीं कराऊँगा। एक टाइप में एक टाइप से एक क्वेश्चन कराता जाऊँगा। लेकिन जैसे आपका ए टाइप है, तो मैं 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 1 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ जी। तो इस प्रकार से आपके 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसकी वीडियो को बार-बार आप प्रैक्टिस करके जाएँ। तो मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ कैसे। तो प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, यानी यहाँ पर है 43, तो क्या है, गुणा की जगह आपको भाग कर देना है। तो यहाँ भाग की जगह आपको गुणा कर देना है 13, और माइनस की जगह प्लस कर देना है 648, और इसके बाद डिवाइड और प्लस की माइनस 52। तो उस ओवरऑल आपको करना क्या है, सीधा-सीधा अगर तुम करोगे दोस्तों, सीधे-सीधे करोगे, इसके अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो दोस्तों 43 दाम के 430, और 43 दिया होते हैं 129, और 430 और 129 को आप ओवरऑल अगर जोड़ोगे आप, तो टोटल इस दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 559 आपका आएगा, और प्लस में 648 हो गया, और ये डिवाइड है तो पता है आपको, संख्या 8 है तो इसमें डिवाइड हो जाएगी, और माइनस 52। तो सीधे-सीधे अगर आप काटोगे 8 से 864 को, तो 8 8 24 81, बट 559 माइनस 52। तो इन दोनों को आप आपस में जोड़ लो, 81 और 559 प्लस 81 को आपस में जोड़ लो। इन दोनों में घटाओगे तो इसमें अगर आपस में आप जोड़ोगे, तो ओवरऑल आपका 640 ही आ जाएगा, और माइनस आपको 52 करना, तो आपको ओवरऑल जो आ जाएगा 588 चल के आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना, ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे। और आपके जो क्वेश्चन दोस्तों आ रहे हैं, आपको टोटल ओवरऑल आपके 4 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं आपको इस प्रकार की, टोटल सेम क्वेश्चन आपको, ठीक। तो एग्जाम वाले सेम क्वेश्चन है आपको, ठीक। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि संख्या 9 5 7 4 6 2 3 में प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे तथा दाईं ओर से दूसरे अंकों का योग क्या होगा। एनटीपीसी एग्जाम हर शिफ्ट में पूछा है दोस्तों। 2 से 3 क्वेश्चन आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको बिल्कुल ध्यान से प्रैक्टिस करके जाना है, ताकि अगर आप यहाँ प्रैक्टिस ना करोगे दोस्तों, तो वहाँ आपका टाइम ले जाएगा, और टाइम लेते ही आपका पूरा एग्जाम बिगड़ सकता है, और आप भर्ती में फेल हो जाओगे। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जाएँ, क्योंकि ये आपके रियल क्वेश्चन है। इस प्रकार के आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ जाएँ। तो आपको करना क्या है, पहले सबसे पहले आपको इन संख्या देखनी, 9 5 7 4 6 2 3 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए। सबसे क्या करना है आपको, विषम अंक को ढूँढना है। तो विषम अंक में विषम में आपको क्या करना है, विषम में आपको जोड़ना है, अंक में 1 जोड़ना है, 1 प्लस करना है विषम में, तथा सम अंक में, तो सम अंक में आपको 2 घटाया जाना है।
समांक में आपको 2 घटाना, तो सब ढूँढ लो अपन। तो विषमांक कौन सी है आपकी ए, तो आपकी हो गई 10, 1 जोड़ना है। 5 ये कौन सी है आपकी विषम, तो आपको इनमें जोड़ना है, 6 हो गया। ये क्या है 7, विषम में 1 जोड़ना है, कितना हो गया आपका 8। ये है आपकी सम में 2 घटाना हो गया 2, ये भी सम है 2 घटा देना है 4, ये भी सम है तो इसमें 2 घटाना 0, और इसमें ये आपकी विषम है तो विषम में 1 आपको जोड़ना है, तो हो गया ये आपकी 4। अब बोला इसमें क्वेश्चन बोला गया है कि दो इस प्रकार बनी नई संख्या, दो इस प्रकार नई से बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे, ध्यान सुनो दोस्तों, मतलब ये है आपका लेफ्ट, इस साइड से आपका लेफ्ट और ये आपका राइट। तो बोल रहा है क्वेश्चन में, तो बाईं ओर से दूसरे, मतलब यहाँ से दूसरे 0, यहाँ से दूसरे तथा दाईं ओर से, मतलब यहाँ से बाईं ओर से तो बाईं ओर ए है, तो बोला है बाईं ओर से दूसरे यानी 0, और तथा दाईं ओर से दूसरे हो गया अंकों का योग, तो अंकों का यहाँ हो गया 0, फिर प्लस यहाँ हो गया 0, तो 0 0 0 हो गया। कोई भी आंसर आपका ऑप्शन दिया हो गया यहाँ 0, तो वही राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक निश्चित कूट भाषा में GSTA को 51 और GXMBJ को 35 लिखा जाता है। दी गई संख्या YDOM का कूट भाषा क्या है। तो NTPC एग्जाम हर सेट में 2 से 3 क्वेश्चन इस प्रकार के आपके पूछे हैं दोस्तों। कोडिंग जहाँ तक तो आपकी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाए दोस्तों कोडिंग से ही, तो इनको आपको कैसे एग्जाम में लगाना मैं आपको तरीका बताऊंगा, और आप बिल्कुल ध्यान से देखना, और इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। करना क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में GSTA को 51 लिखा जाता है। तो आपको पहले एनालाइज करना है कि कैसे लिखा गया, ये 51 कैसे आ गया। तो G का वैल्यू कितना होता है आपका 7, ठीक है, और S का वैल्यू कितना होता है उतना 19, इन दोनों को आपस प्लस कर लो पहले, और यहाँ T का वैल्यू कितना होता है 20, और फिर यहाँ प्लस कर दो आप। A की वैल्यू कितनी रहती है यहाँ पे 1, तो इन दोनों को आपस जोड़ो, तो 1 और 19 20, 20 दूनी 40, 40 और 7 47, लेकिन यहाँ कितना आ गया 51, तो कितना हो गया 47 करने के लिए यहाँ प्लस शायद +4 कर दिया हो गया। तो एक इक्वेशन अपनी बन गई, लेकिन एक इक्वेशन के चलते अपन क्वेश्चन को नहीं बना सकते, दूसरी इक्वेशन आपको देखना पड़ेगा। तो कितनी x है आपकी, m है और b है, j है, तो x की वैल्यू कितनी 24, 13, 2 और 10। अगर आपको रीजनिंग करना है तो आपको ABCD की कोडिंग बिल्कुल ध्यान से मुंह पे आनी ही चाहिए। तुरंत किसी ने बोला x कितनी वैल्यू, तो आपको तुरंत आना चाहिए कि 24, मतलब आपको टोटल ओवरऑल पूरी कोडिंग आपको 26 के 26 नंबर आपको कोडिंग याद होनी चाहिए, तभी जाके आप 30 में से 30 रीजनिंग में कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो क्या हो गया, इन दोनों का आपस में जोड़ दो, 24 13 37 37 39 39 49, ठीक है 49। तो यहाँ कितना आ गया आपका 44 है ना, सॉरी 44 नहीं हो गया है भाई, सॉरी कितना हो गया यहाँ पे 49, यहाँ थोड़ी भाई 54 होगा 54, तो यहाँ हो गया कितना हो गया 54, तो 49 में 4 2 49 में, सॉरी यहाँ 53 होगा 53, 49 में यहाँ पर 4 जोड़ दिए तो 53, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही ये आ गया 53 हो गया। ऐसे ही आपको इसमें जोड़ना है, तो YDOM, Y की वैल्यू कितनी है 25, 4 J O की 15 और एक इसकी 13, तो आप जोड़ना आपस में, तो कितना हो गया 25 और 4 29, 29 और 10 39, 39 और 39 और 5 44, 44 और 3 47, 47 और 10 57, 57 में 4 जोड़ो 61, राइट आंसर आपका 61 हो जाएगा। ऐसे आपके एग्जाम में करना ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो दोस्तों 2 से 3 नहीं 4 से 5 क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग से इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको बार बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक विषम युग्म चुनें। तो ऐसे आपके दोस्तों, ऐसे आपकी मामूली जहाँ ज़्यादा नहीं, तो दोस्तों 4 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं दोस्तों, 4 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। एक विषम युग्म चुनें, तो अपन जोड़ लो पहले, कैसे इन चारों ऑप्शनों को चेक कर लो, तो नहीं आपको ऑप्शन से जाना पड़ेगा। तो एक विषम युग्म अपन को चुनना है, तो चुन लो अपन। जैसे क्या है इसमें, पहले एक ऑप्शन को उठाते अपन, तो जी की वैल्यू कितनी है 7, जेड की वैल्यू कितनी है आपकी, 26, ठीक है दोस्तों। और ओवरऑल इसकी कितनी एल की कितनी है आपकी 12, और एस की कितनी है आपकी 19, तो इन दोनों में अंतर देखो, 26 7 कितनी है 19, और यहाँ अंतर कितना है, यहाँ अंतर कितने का 7 का। चलो दूसरा ऑप्शन उठा लो अपन, ए ऑप्शन उठा लिया अपन, बी ऑप्शन उठा लो,
एम की वैल्यू कितनी है आपकी 13, एफ की वैल्यू 6 और आर की वैल्यू कितनी 18 और वाई की वैल्यू कितनी है आपकी 25। तो इन दोनों को वैल्यू देख लो कितना हो गया 18 में 7 25 प्लस कर दिए और इसमें कितने जोड़ दिए इसमें कितने जोड़ दिए अपन ने 13 में से घटा दिए इसमें तो कितने घटा दिए इसमें घटा दिए अपन ने 6 दूनी 12 7 घटा दिए ठीक है। तो इन दोनों में मिसमैच हो रहा है लेकिन अपन तीसरे और चेक करने पड़ेगा तभी तो ये कोई कॉमन होगा तब एक दूसरे को गलत निकालेंगे ना। तो तीसरा अपन चेक कर लेते तो बाई की वैल्यू कितनी होती 25 और आर की 18 और ई है 5 और के है आपका 11 यानी इसमें ई है इसमें 6 प्लस और इसमें कितना हो गया 18 में से इसमें कर दिए इसमें कितने कर दिए इसने 25 में से कितने 7 माइनस ठीक है। चौथा कर लो अपन ध्यान से देख लो चौथा। तो एक एक कितने नंबर पे आपका एक कितने नंबर पे एक पे और टी कितने पे 20 पर। तो यहाँ 19 हो गया और 6 और 13 यानी 7 ये हो गया। तो ओवरऑल आपका जो मिसमैच दिख रहा है दोस्तों सी ऑप्शन आपका गलत दिख रहा है और बाकी मुझे नहीं लगता इसमें कुछ डाटा है भाई। तो आप इसमें होल्ड भी रख सकते हो और खुद देख सकते हो। यहाँ तक तो मैंने कुछ गलत कर दिया टाइप करने में थोड़ी मिस्टेक हो गई दोस्तों क्योंकि आंसर नहीं आ रहा है। बाकी आप खुद देख लो मेरा काम है आपको पैटर्न बताना कि एग्जाम में किस प्रकार के आपके पैटर्न आ रहे हैं। तो मैंने आपको बता दी ये आपके पैटर्न आ रहे हैं तो इसको आप कर लेना। 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाए तो इन क्वेश्चनों की आपको ध्यान से प्रैक्टिस करके जाना ठीक है। तो जहाँ तक इस क्वेश्चन में मेरा टाइप थोड़ा मैंने लिखने में थोड़ी कोई मिस्टेक कर दी तभी जाके इसका आंसर नहीं आ रहा। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ लेकिन मेरा काम है आपके लिए क्वेश्चन बताना। तो आप ये टाइप आप पढ़ के जाना ऐसे आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है नीचे दी गई 5 3 अंक की संख्याओं पर आधारित है। बाएं से 195 208 225 380 425 दाएं है। तो दोस्तों मतलब मान चलिए दोस्तों 4 से मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन से इस पैटर्न से आपके पूछे जाए। तो कैसे क्वेश्चन दे देगा यह नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। मैंने तो कम मतलब शॉर्ट में लिखा बाकी इतना बड़ा बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिखा आता है। उसमें बोला है कि पहले अंक लिखिए 195 208 225 380 420 यानी दाएं और बाएं बोल दिया। अब बोलेगा क्वेश्चन यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को सबसे छोटी अंक संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल शुरू से समझाता हूँ क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है और कैसे क्वेश्चन आपकी इस प्रकार के आपके दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। आप बिल्कुल ध्यान से इनकी प्रैक्टिस करके जाना। तो करना बोल के आ रहा है यदि सबसे बड़ी संख्या इन पांचों में से सबसे बड़ी संख्या आप छांट लो कौन सी होगी 420 आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। तो चलो आपने निकाल ली 420 आपकी सबसे बड़ी संख्या है। यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक यानी 4 को ठीक है हाँ ठीक है। तो सबसे छोटी फिर निकाल लो सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक। सबसे छोटी संख्या आपकी कौन सी है 195। तो सबसे छोटी संख्या लिख लो आप यहाँ सबसे बड़ी लिख ली सबसे छोटी लिख ली। तो अब क्वेश्चन में बोला है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक यानी 4 और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक यानी 9 में अंक में जोड़ जाए तो परिणाम क्या होगा। तो मैंने पूछ रहा है 9 प्लस 4 को आप जोड़ दो कितना हो गया यानी 13। ये राइट आंसर आपका निकल गया। दोस्तों क्वेश्चन तो बहुत बड़े हैं लेकिन बाकी आपको लॉजिक है जो आपके मिनटों में मतलब क्वेश्चन बहुत बहुत बड़ा है लेकिन आपकी जो कॉमन सेंस है मतलब आपका जो बनाने का तरीका है बिल्कुल ईजी है। ईजी तरीके से आप बिल्कुल बना सकते हो आसानी से आप 5 से 6 सेकंड में आप उड़ा सकते हो। बाकी आप आरआरबी थोड़ा लंबे क्वेश्चन पूछता है उसमें ताकि बच्चों का टाइम लगे। बाकी आपको ऐसा नहीं करना है क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है बिल्कुल ईजी मतलब 5वीं क्लास का भी बच्चा भी कर देगा। बाकी पढ़ने के लिए टाइम खा जाएगा। बाकी बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस प्रकार का तो मैं आपको कराने वाला हूँ यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह में एक स्थान पर क्या आएगा। तो एनटीपीसी हर शिफ्ट में आपके 7 से 8 दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में आपके पूछे जा रहे हैं। तो मैंने कहा ना आपको मैं जिस टाइप से आपके जैसे भले ही कितने प्रश्न आ रहे हैं आपके मैं उस टाइप का एक प्रश्न लूँगा और आपको कराऊंगा और मैं बता दूंगा कि किस टाइप से कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो मैं आपको बताता जा रहा हूँ एक एक टाइप लेता जा रहा हूँ एक एक टाइप का मैं आपको क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ हल कराते जा रहा हूँ और मैं वो बात बताते जा रहा हूँ कि इस टाइप से कितने प्रश्न क्वेश्चन पूछे जाए। तो दोस्तों हाथ जोड़कर आपसे विनती है आप लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बोला हूँ इसको क्वेश्चन कैसे हल करना। तो 480
और उसके बाद गए 478, यानी कितने हो गए श्रृंखला। अगर जहाँ नज़दीक श्रृंखला है तो आप उसको अंतर ले लो, तो अंतर कितने का है, 2 का अंतर -2। फिर 478 में से 474 कितने का अंतर है, -4 का। फिर 474 से 468 हुए, कितने का अंतर है, -8 का। फिर उसके बाद 468 में 460 का अंतर कितना है, 10 का। अब यहाँ मान चलिए श्रृंखला देख लो कैसी बन रही, 2 4 2 सॉरी यहाँ 6 आएगा, सॉरी यहाँ 6 आएगा और यहाँ आएगा दोस्तों 8, सॉरी। तो श्रृंखला आप देख लो 2 4 6 8, यानी यहाँ पे माइनस होगा 10। तो 460 में से -10 करो दोस्तों, 450 आपका राइट आंसर निकल के आ जाए दोस्तों। तो आपका जो आंसर रहने वाला है 450 आपका राइट आंसर होने वाला है। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना, ताकि आपको एग्जाम में टाइम कम बचे। और बाकी दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन आपके सीरीज नंबर सीरीज से आपके पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान से बिल्कुल करना है। और 7 से 8 क्वेश्चन सीरीज नंबर सीरीज से, और 4 से 5 क्वेश्चन आपके अल्फ़ाबेट सीरीज से। अल्फ़ाबेट सीरीज ABCD, ए जैसे ए यहाँ होगा, BC यहाँ होगा, ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस तो आपको ध्यान से एग्जाम में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा इस एक ये क्वेश्चन रहा, तो उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 2 त्रिकों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों त्रिक समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। NTPC एग्जाम हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, पहले आपको 2 इक्वेशन दे देगी कि इनसे जो आपके मेल हो रहा है वही आपके ऑप्शनों में राइट आंसर होगा। इससे कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, यानी यहाँ 2 प्लस, यानी जैसे यहाँ n से हुआ j, यानी 14 और 10, यानी 4 प्लस 4 माइनस हुआ। तो इन ऑप्शनों में भी कौन सा मैच खा रहा है कि m से यहाँ 4 माइनस हो रहा है, तो वही राइट आंसर आपको हो जाएगा। इससे संबंध करके इसका संबंध आपको बताना है। तो पहले इनका संबंध देख लो अपन। तो यहाँ 4 माइनस हो रहा है, Q और M दे रहे हैं, यहाँ भी 4 माइनस हो रहा है, और यहाँ T से भी हो रहा है, यानी 2 प्लस हुआ है। तो ऐसे ही आपको करना है -4 और +2। तो यहाँ कर लो, यहाँ -4 करो तो 13 में से 4 गए, कितना हो गया आपका 9 आएगा। 9 की जगह I होगा, यहाँ पे ये राइट आंसर नहीं हो सकता। सेकंड चेक कर लो आप, ये नहीं हो सकता। सेकंड चेक कर लो आप, जैसे 12 है, 12 L का वैल्यू 12 है, 12 में से 4 घटाओ कितना आएगा 8 की वैल्यू H है, ये सही हो सकता है। दूसरा चेक करो, फिर माइनस करना अपन को 4, तो 15 है, 15 में से 4 घटाओ K यानी 11 सही है, ये भी हो सकता है। फिर इसको अपन +2 प्लस करना 8 से 2, राइट आंसर आपका 2 होने वाला है, क्योंकि दोस्तों समान पैटर्न आपका ऑप्शन बी रख रहा है, तो राइट आंसर आपका समान बी होने वाला है। और सी वाली तो अपन वैसे ही चेक नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आपका राइट आंसर निकल कर जाएगा, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे दोस्तों। ऐसे आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। मतलब आपकी जो रीजनिंग है दोस्तों, तो रीजनिंग बिल्कुल ओवरऑल आप बोले तो 30 क्वेश्चन में से आपको दोस्तों 27 क्वेश्चन बहुत ईजी आ रहे हैं। तो बोलो अब 3 क्वेश्चन तो होंगे ना यहाँ वहाँ। मैं 3 क्वेश्चन भी आपको बताने वाला हूँ, किस प्रकार के आपके थोड़े टफ पूछे जा रहे हैं। तो बाकी 27 क्वेश्चन तो आपको बहुत ईजी आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चन इस प्रकार के बोल रहे हैं, 3 क्वेश्चन इस प्रकार के आपके कठिन बोल रहे हैं, इस प्रकार के 3 क्वेश्चन जो आपके टफ आ रहे हैं ना, 3 क्वेश्चन आपके जो हार्ड इस प्रकार के आ रहा है, लेंदी, ये भी हार्ड नहीं बोल सकते, लेंदी हैं। तो इसका मैं अपन तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक स्मार्ट से आपको बता देता हूँ। PQRSTU और V में से प्रत्येक की परीक्षा एक ही सप्ताह में अलग अलग दिन सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। P की परीक्षा शुक्रवार को है। P और S के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा है। U की परीक्षा V से ठीक पहले है और Q की परीक्षा T के ठीक बाद है। R और V के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा है। V से पहले कितने व्यक्तियों की परीक्षा है। हर शिफ्ट में दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। आपको टाइम ज़्यादा खा जाएगा, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा आपको करना क्या है। सबसे पहले बोला है क्वेश्चन है, दिन एक ही सप्ताह में अलग अलग दिन से सोमवार से शुरू होगा, यानी आपको पूरे 7 दिन यहाँ लिख लेना है, 7 दिन आपको यहाँ लिख लेना है। तो यहाँ आपका हो गया कौन सा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ये हो गया आपका संडे। तो ये आपने 7 दिन ले लिए सप्ताह। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको लिखना है क्या, ये वाली गिनती, ठीक है। तो ये मंडे कर देना यहाँ, वेड, थर्सडे, फ्राई और सैटरडे और संडे। तो आपको यहाँ पे आपको अक्सर, अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोले यहाँ इन क्वेश्चनों को बैठाते जाओ। तो क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत हुई, तो अरे होती है
एक ही सप्ताह में अलग अलग दिन सोमवार से शुरू होकर रविवार तक समाप्त होती है, अपन ने कर लिया। फिर अब क्वेश्चन यहाँ शुरू हुआ, पी की परीक्षा शुक्रवार को है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन बोल दिया शुक्रवार, शुक्रवार यानी फ्राइडे, तो पी की फ्राइडे सीधा सीधा अपने बैठा दिया यहाँ पे। हाँ, फिर पी और एस के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा है। पी और एस, पी और एस केवल केवल 2 की, यानी पी को अगर एस पी और क्यू, पी और एस के बीच केवल 2 की परीक्षा है। अगर एस को यहाँ बैठाने की तो 2 यहाँ नहीं पाएगा, एक ही रहेगा, तो अपन को एस को कहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों पी और एस की परीक्षा केवल 2 की, तो दोनों दोनों की परीक्षा है। सही बोला, क्वेश्चन अपना जमता जा रहा है। टाइप आगे पढ़ो। अब 2 व्यक्तियों की यू की परीक्षा वी से ठीक पहले है। अभी क्वेश्चन बताने, लेकिन यू की जो है परीक्षा ठीक पहले, यू की परीक्षा है जो यू की परीक्षा वी से ठीक पहले, समझ रहे, तो वी से ठीक पहले, तो अगर ठीक वी से ठीक पहले ऐसा हो गया तो मान के चलो वी से ठीक पहले होगी, चलो इसको बाद में रख लेते हैं। और क्यू की परीक्षा टी के ठीक बाद है। क्यू की परीक्षा मतलब क्यू की परीक्षा है जो टी के ठीक बाद, टी के ठीक बाद है। आर और वी के बीच केवल 2 व्यक्ति की है। आर और वी, तो आर और वी, तो वी को अगर यहाँ रखोगे आप, वी को यहाँ रखोगे, वी को यहाँ रखोगे तो आर को यहाँ रख दोगे, तो वो सही बोला। वी और आर और वी के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा, तो आर और वी की केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा सही है। और अगर वी को यहाँ रख दिया तो यू को आपको यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी फिर क्वेश्चन बोला गया है कि अब क्वेश्चन बोला गया है तो बी से पहले कितने व्यक्तियों की परीक्षा है। बी से पहले कितनी परीक्षा की है, तो 1 2 3 जनों की परीक्षा है, तो आपका 3 राइट आंसर आपका निकल गया। ऐसे आपके एग्जाम करना ताकि आपका टाइम बचे। 3 से 4 क्वेश्चन आपके इस प्रकार के आपकी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार पूछा जा रहा है, मैं आपको बता दे पा रहा हूँ। तो निम्नलिखित में से श्रृंखला पूरा करो, तो जैसे ये श्रृंखला पूरा करना है आपको, तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेंगे और 4 से 5 क्वेश्चन आपको पूछने को कहेंगे। तो ऐसे ही आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। एनटीपीसी एग्जाम हर सेट में आपको पूछे जा रहे हैं, तो श्रृंखला पूरा करना है आपको। तो जैसे आपको एम आया, यहाँ एन आया, मतलब 1 प्लस होगा, फिर एम के बाद एन के बाद ओ आया, यानी फिर 1 प्लस हुआ, फिर ओ के बाद पी आया, फिर 1 प्लस हुआ, पी के बाद 1 प्लस करोगे तो पी के बाद क्यू आएगा। क्यू किस में दिख रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, 4 ऑप्शन में, तो अब यहाँ लगो तो क्यू आएगा। ठीक है, उसके बाद आर आ गया, आर के बाद एस आ गया 1 प्लस, और एस टी 1 प्लस, टी यू 1 प्लस, यू के बाद वी आएगा 1 प्लस, माने वी आएगा, यहाँ आएगा वी। ठीक है, तो अब यहाँ आ गया 2 3 4, यहाँ आएगा 5, फिर आएगा यहाँ आएगा आपका 5। ठीक है, उसके बाद फिर 3 2 5, 1 माइनस, फिर 1 माइनस, तो लगभग क्वेश्चन मैंने थोड़ी गलत लिखी। मैंने, आप क्वेश्चनों को मत जाओ, मतलब जो आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन के माध्यम से मत जाओ, आपको ऑप्शन थोड़ी गलत है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हो गया 6, तो हो गया यहाँ पे माइनस माइनस हो गया, तो 5 से ये हो गया 3, यहाँ माइनस हो गया 2, और इसमें से माइनस करोगे तो सीधा सीधा जूना, तो इस प्रकार का आपका राइट क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा मैंने डाटा यहाँ पे दोस्तों गलत टाइप हो गया होगा, गलत थोड़ा मैंने कुछ लिख लिया होगा, तभी जाके इसका आंसर नहीं आ रहा है। बाकी मेरा काम था आपको पैटर्न बताना कि इस पैटर्न से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी एनटीपीसी एग्जाम हर सब में 4 से 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाए, तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा होल्ड रखेंगे। बाकी आपको समझदार हो कि थोड़ा टाइप होने में गड़बड़ हो गई, इसलिए उसका आंसर नहीं आ पा रहा शायद। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 श्रृंखलाओं के ऊपर आधारित है दोस्तों। तो एनटीपीसी एग्जाम हर सेट में 3 से 4 क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको अभी 2-3 क्वेश्चन पहले ही आपको करा चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन को आपको टोटल कमेंट्स बॉक्स में आपको जवाब देना है दोस्तों। मैं देखता हूँ कि आप पे आंसर ये टाइप बन रहा है या नहीं बन रहा है दोस्तों। तो ये वाला टाइप आपको कमेंट्स बॉक्स में आपको जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको रेगुलर गवर्नमेंट जॉब की अपडेट मिलती है। और एनटीपीसी और अगली आने भविष्य में कोई भी आपका एग्जाम हो उसका एनालिसिस सटीक रियल क्वेश्चन आपको मिलती जाए और रेगुलर गवर्नमेंट जॉब की अपडेट मिल जाए। और आपको इसकी पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मैंने टेलीग्राम लिंक आपको प्रोवाइड कर दिए, तो आप उस पर जा क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।